तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को इस ब्लाउज का लुक? इस ब्लाउज का कटिंग का वीडियो मेरा पहले ही आ चुका है। तो आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो चलिए इस ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप हम स्टिचिंग सीखते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधा बाई रिया फैशन। तो कल हमने सीखा था कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग करना, और आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करना। ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने देखा होगा कि कल हमने आपके साथ में शेयर करा था कोट कॉलर ब्लाउज की फुल कटिंग। तो आज हम इसकी फुल स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और इसी तरीके से नए नए और ट्रेंडिंग ब्लाउज आपको सीखने को मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने फुल कटिंग कल आपके साथ में सीखी थी। स्टेप बाय स्टेप कल हमने फुल कटिंग आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था कोट कॉलर ब्लाउज की फुल कटिंग करना और आज हम सीखेंगे फुल स्टिचिंग करना। ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो पहले आप लोग मेरी उस फर्स्ट वाले पार्ट 1 वाले वीडियो को देखिए, और इसके बाद में ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम इसकी फुल स्टिचिंग करना सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरा फर्मा है, इसको हमें साइड में रखना होगा क्योंकि ये सिर्फ मैंने फर्मा को कट किया था। अभी ये मेरा मेन फैब्रिक है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मेरा मेन अस्तर का फैब्रिक है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। ये देखिए, ये मेरा अस्तर का पार्ट है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक का कलर कुछ इस टाइप से इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा हो, लेकिन अभी जब हम स्टिच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट, इसको भी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे ये हो गया मेरा बैक पार्ट। तो ये बैक पार्ट का फर्मा है, इसे भी हम साइड रखेंगे। अगर हमें सेम ब्लाउज बनाना होगा सेम नाप का तो हम इसी फर्मे को दूसरे ब्लाउज में यूज कर सकते हैं। अगर मेरी चेस्ट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, अगर प्रॉपर सब कुछ सेम है तो इस फर्मे को हम दूसरे ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक मेरा ये हो गया। अब इसके बाद में ये मेरा मेन अस्तर हो गया और ये मेरा मेन फैब्रिक हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट हो गया, ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया और ये मेरी स्लीव हो गई। स्लीव हमने अस्तर में जिस तरीके से कट करी थी सेम उसी टाइप से हमने मेन फैब्रिक में भी कट कर ली है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा अस्तर हो गया और ये मेरा मेन फैब्रिक हो गया। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ और इसको स्टेप बाय स्टेप सिलना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट का अस्तर वाला पार्ट है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। ठीक है। तो मेन फैब्रिक को इस तरीके से राइट साइड में रखना है और उसके ऊपर हमें इस तरीके से अस्तर को रख देना है। क्लियर हुआ? और अस्तर को रखने के बाद में हमें सबसे पहले यहाँ पे एक स्टिच लगानी है। ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरीके से ओपन करना है और इसके किनारे किनारे हमें धार स्टिच लगानी है। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने इस तरीके से धार स्टिच लगा दी। उसके बाद में इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पूरे में हम इसको लॉक करेंगे। ठीक है। पूरा हम यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। ये हमारा चारों तरफ से लॉक हो गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
इस तरीके से मेरा जो बैक का पैटर्न है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे गुम सिलाई लग चुकी है, यहाँ पूरे में हमने इसको कच्चा कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद में मेरा बैक का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा जो बैक पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसको हम अभी साइड में रखेंगे बैक पार्ट को, और यहाँ पे हम स्लीप को भी साइड में रख देंगे अभी, क्योंकि स्लीप की कोई नीड नहीं है, वो लास्ट में हम अटैच करेंगे। और यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को ले लेना है। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया। फ्रंट पार्ट को लेने के बाद में ये फ्रंट पार्ट का अस्तर वाला पार्ट है, ठीक है। ये अस्तर वाला पार्ट है यहाँ पे इस तरीके से, और ये मेन फैब्रिक है। तो अभी हम लेंगे अपना फर्मा जो कि हमने तैयार किया था, वो हम फ्रंट पार्ट वाला ले लेंगे, ठीक है। तो हमें इस वाले फर्मे का भी कोई यूज नहीं है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। हमें सिर्फ इतना ही फर्मा चाहिए है, इस तरीके से इतना ही मुझे चाहिए है। और हमें ये चेक करना है, क्योंकि मैंने कल आपको जैसे बताया था ना कि यहाँ से इस तरीके से फोल्ड होके कॉलर आएगी। तो आपको क्या करना है, जितनी चौड़ी आपकी स्केल होती है ना 2 इंच की, 1.5 से 2 इंच की, यहाँ पे आपको एक इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे मार्क करना है क्रॉस करके, और यहाँ पे इस जगह तक आपका नेक था, तो आपको यहाँ इस जगह तक 2 इंच तक यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। क्लियर हुआ? ये मार्क होने के बाद में अभी आपको क्या करना है, सारे पार्ट को भी साइड में रखेंगे और अपना ये बकरम ले लेंगे, ठीक है। पेपर पेस्टिंग ले लेंगे हम। पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद में हम अपना फर्मा उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। सारे पार्ट को साइड में रखेंगे, फर्मे को लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और हमें कहाँ तक कट करना है, हमें इस तरीके से पूरे नेक में इस तरीके से कट करना है, और ये वाली जो लाइन आ रही है इसको यहाँ तक कट करना है। कैसे करना है अभी हम वो भी देखेंगे, ठीक है। ये जो क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे, और हमें यहाँ तक इसको कट करना है, और यहाँ से ये यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया, और इसको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करेंगे, यहाँ से इसको स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ये ऐसे करके मेरा यहाँ से कट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी के लिए हम इसको कट कर लेंगे। मैंने सेम वैसे ही कट कराया जैसा मैंने यहाँ से आपको बताया था। यहाँ से 2 इंच करीब लेना है आपको बाहर की तरफ नेक के साइड से, क्योंकि ये कॉलर आपकी इस तरीके से फोल्ड होके आएगी। क्लियर हुआ? उसके बाद में जहाँ तक आपको नेक डीप रखना था उससे 2 इंच नीचे आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर हुआ? अभी क्या करना है, इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। यहाँ तक हो गया मेरा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अभी कॉलर को भी हमें कट करना है, वो हम बाद में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है पूरा। तो ये यहाँ पे मेरा इस तरीके से तैयार हो चुका है। पेपर पेस्टिंग पे हमने इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसे पेस्ट करने के लिए इस जगह पे हम इसे रखेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से पहले पेस्ट कर लेंगे,
ये रॉन्ग साइड है और ये मेरी राइट साइड है, तो हमें इसको रॉन्ग साइड पे पेस्ट करना है। पहले हम इसे पेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो अभी हम इसे यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से पूरा प्रॉपर पेस्ट हो चुका है। राइट साइड से भी हम लोग इस तरीके से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ से हम इतना एक्स्ट्रा करके कट करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ से ये कर दिया, ठीक है, इतना हमें कर देना है। यहाँ से हमें इक्वल कट कर देना है इसे, क्लियर हुआ। और अभी में क्या करना है, इसको हम यहाँ से पहले हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ बीच से इसको कट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको फोल्ड कर देते हैं, इसके बाद में आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से इसे हम फोल्ड करेंगे और कट कर देंगे, ठीक है। हमें इक्वल रखना है इसको, और इक्वल रखने के बाद में हमें इसे कट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने रख दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में जो मेन अस्तर को हम साइड में रखेंगे, जो मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है। मेन फैब्रिक का जो नेक वाला पार्ट है, ये है मेरा नेक वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ में रखेंगे और अभी इसे हम कट कर देंगे। और इसको हम यहाँ से ऐसे जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें जॉइंट कहाँ करना है, यहाँ से हम ऐसे जॉइंट करके और यहाँ आएंगे, क्लियर हुआ। यहाँ से हमें हाफ इंच की स्टिच लगानी है, और हाफ इंच हमें पूरे में हाफ इंच की स्टिच नहीं लगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से हमें पूरे से नहीं लगानी है। हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारा नेक का ये राउंड आ रहा है, ठीक है, हाफ नेक का राउंड आ रहा है, पहले हम हाफ इंच ऊपर छोड़ देंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ये मेरा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। इसे छोड़ने के बाद में यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है 5.5 इंच। फिर से चेक करेंगे, हाँ ये मेरा आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5.50 डिवाइड बाई 3, तो हमें कितना मिलेगा 1.83। तो 1.83 का मतलब है 1.75 पे हम एक मार्क करेंगे, 1.75। और इधर से भी हम 1.75 पे एक मार्क करेंगे। जहाँ पे हमें मार्क मिला है, हमें पूरे में स्टिच नहीं लगानी है, जहाँ से हमें मार्क मिला है वहाँ से हम 0.25 की स्टिच इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से ही हमें स्टिच लगानी है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे हम कट भी लगाएंगे। तो इन दोनों को हम पकड़ेंगे पहले, और यहाँ पे हम 0.25 जितना कट लगा देंगे। अब ये दोनों मेरे इक्वल कट भी लग चुके हैं। अब इनको हम रखेंगे यहाँ पे, और रखने के बाद में इसी 0.25 जहाँ पे हमने कट लगाया है, यहीं से हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम मशीन पे चलते हैं और स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मशीन पे आ गए हैं, और अभी हम पहले एक पार्ट में स्टिच लगाएंगे, फिर दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे इक्वल करके, और यहाँ पे हम 0.25 से स्टिच लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमने उसमें बकरम पे कट लगाया है, पेस्टिंग पे कट लगाया है, उसी जगह पे हम फैब्रिक पे भी छोटा सा कट लगाएंगे, क्लियर हुआ, सेम। और अब इसके बाद में यहाँ से हम मशीन को रखेंगे, सुई को,
ठीक है। और यहाँ से हम क्लियर हुआ। और यहाँ पे भी एक हम कट लगा देंगे। और जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक कितना अच्छा आ जाएगा। ठीक है। और जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कॉलर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ से मेरी सिलाई एंड हो रही है, मैं दिखा देती हूँ इस जगह से, तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा कट लगाना है जिससे कि फैब्रिक मेरा फोल्ड हो और यहाँ पे हम हुक काई की पट्टी लगा सकें। ठीक है, क्योंकि मेरी यहाँ पे हुक काई की पट्टी लगनी है इस जगह से। क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ से मेरी हुक काई की पट्टी आ जाएगी। और अभी हम पहले इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये वाला मेरा कॉर्नर अच्छे से बन चुका है। और यहाँ से और ये, ठीक है, ये यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये स्टिच हो जाएगा और बाद में इस कॉलर का लुक इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और अभी एक चीज़ और क्लियर मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। हमें इसका जो लुक दिखाना है कॉलर का, ठीक है, वो हमें कहाँ तक दिखाना है, क्योंकि इस तरीके से मेरा नेक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर हम हुक काई की पट्टी जो है वो यहाँ से अटैच करेंगे तो उसके लिए हम अपना फर्मा ले लेंगे और फर्मे को रख के पहले चेक करेंगे कि मेरा नेक कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा फर्मा है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और अभी हम देखेंगे कि मेरा जो नेक आना चाहिए वो नेक मेरा यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक इसकी स्टिच लगाएंगे, यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका लुक अपने आप अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पे मेरी जो हुक काई की पट्टी है वो पट्टी भी लग के रेडी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो डोंट वरी, मैं दूसरे वाले पार्ट में भी करके बताऊँगी कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, ये मेरा यहाँ से इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा और इसका जो लुक है वो अब यहाँ की वजह यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इससे मेरा नेक भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मेरा नेक भी बड़ा नहीं होगा और यहाँ पे मेरी हुक काई की पट्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरीके से करना है। ये जो, ठीक है, यहाँ पे मैं कट देना है अभी। ठीक है, यहाँ से इसको और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में
यहाँ से इसको ऐसे निकाल देंगे और पहले हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। इसको हम यहाँ तक हो गया। यहाँ पे पहले हम फैब्रिक में भी कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ तक। और इसको यहाँ से पहले तो हम ठीक है, यहाँ पे मेरी हुक और आई की पट्टी आ जाएगी। ठीक है, और ये मेरा जो आई है पलटने के बाद में, ये जो मेरा दूसरे कलर का फैब्रिक है, ये मेरा रॉन्ग साइड पे आ रहा है। लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका जो लुक निकल के आएगा वो इस साइड के लिए आएगा, मतलब राइट हैंड साइड के लिए। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी पहले रेडी करेंगे यहाँ तक, उसके बाद में आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ से लॉक करेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा रॉन्ग साइड पे ये वाले जो फैब्रिक का है वो आ गया है। और अभी हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। अब ये वाली मेरी राइट साइड है, और जब इसमें हम पूरा कॉलर बन के तैयार होगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका नेक आ जाएगा, और बाकी ऊपर का नेक अभी हम रेडी करेंगे। उससे पहले भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला है उसको हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हुकाई की तरफ वाला पार्ट, जिसमें मैं इस तरीके से कॉलर आएगा, और ये हो गया मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो इसको भी हम इसके साथ में जॉइंट करेंगे। तो पहले हम एक पार्ट में करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सेम दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। इस तरीके से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं, और अभी हम अस्तर को भी ज्वाइन करेंगे सेम इसी तरीके से। तो इस तरीके से मेरा एक अस्तर वाला पार्ट रेडी हो चुका है, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम अंदर की साइड में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद इसको ओपन करके यहाँ पे अच्छे से प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पूरे में हमने इस तरीके से दोनों पार्ट में कट लगा लिए हैं, और अब हम इसके ऊपर आयरन करके इसको रेडी करेंगे। इसी तरीके से मेन फैब्रिक में भी आयरन करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट में करेंगे। और अब देखिए, ये मेरा आयरन करने के बाद का फाइनल लुक है। यहाँ पे हमने इसको ओपन करके अच्छे से आयरन कर ली है। ये मेरा मेन फैब्रिक है, उसमें भी हमने आयरन कर ली है, और जो मेरा अस्तर वाला पार्ट है उसमें भी हमने अच्छे से आयरन करके इसको बिठा लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, तो अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच यहाँ से हम करेंगे इस तरीके से। नीचे के साइड में इसको लॉक करेंगे। यहाँ से हमने लॉक कर दिया, और सेम इसके ऊपर हम पहले धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगा दी हमने। उसके बाद में इसको हम पलटी करेंगे अंदर के साइड में, और यहाँ पे इसको हम लॉक करेंगे।
ठीक है, यहाँ से हमने लॉक कर दिया और आर्म होल पे भी हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है कि मैंने अस्तर को पहले जॉइंट नहीं किया, बट आपको पहले जॉइंट करना है, क्योंकि अगर आप पहले जॉइंट नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, बट इस गलती को मैं अभी सुधारूँगी आपके सामने ही। कैसे सुधारूँगी चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम ऊपर से इसको खोल देंगे। बाकी पूरे अस्तर को जैसे हमने जॉइंट किया है उसको जॉइंट रहने देंगे, हमें सिर्फ इसको खोलना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे खोल दिया और अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पलटी कर लेंगे। ठीक है, और पलटी करने के बाद में, ठीक है, यहाँ से पलटी हो गया और पहले तो हम इस वाली सिलाई को तोड़ेंगे। परेशान होने की बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इस पार्ट को यहाँ से खोल लिया, खोलने के बाद में ये जो हमने यहाँ से जॉइंट मारा था इसे पूरे को हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के बाद में अब हम पहले इसको लॉक करेंगे। ठीक है, इसको अस्तर के साथ में पहले हम लॉक करेंगे और फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने जॉइंट कर लिया, पूरा मेरा अच्छे से जॉइंट हो गया। अब हम इस वाले फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और सेम जैसा हमने पहले प्रोसेस फॉलो किया सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और फिर बैक पार्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं पहले की तरह ये फिर हो गया है। तो आपने आज क्या सीखा कि आपको इस वाले ब्लाउज में आपको अस्तर पहले ज्वाइंट करना है, बाद में आपको इस वाले नेक डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हो चुका है।
सेम दूसरी साइड भी हम यही करेंगे। पहले हम इस वाले को खोल लेंगे, खोलने के बाद में अस्तर जॉइंट करेंगे और फिर इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पूरा ब्लाउज जो फ्रंट पार्ट का है इधर से इतना रेडी हो चुका है। और अभी मैं सिर्फ कॉलर को अटैच करना है और शोल्डर वगैरह बाकी का आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इतना हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम पहले बैक पार्ट को इसके साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम कॉलर को, क्योंकि जब बैक पार्ट मेरा अटैच होगा तभी मेरी कॉलर यहाँ पे अटैच हो पाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट आ चुका है और बैक पार्ट को हम इसके साथ में रखेंगे। और काफ़ी लोगों के कमेंट ये आते हैं कि मैम यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा होगा। उसकी कोई आप टेंशन नहीं लीजिए, जब आप उसको स्टिच करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है, आप चिंता नहीं करें। जब आप उसको स्टिच करेंगे, उसको पहनेंगे तो वो एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यहाँ से शोल्डर जॉइंट करेंगे, इसके बाद में हम आगे का प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से मेरा यहाँ पे पूरा जॉइंट हो चुका है। जॉइंट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहो तो इसमें पहले स्लीव जॉइंट कर लो या फिर कॉलर। तो पहले मैं इसमें स्लीव को जॉइंट कर लूँगी, उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉलर को अटैच करूँगी, क्योंकि कॉलर के लगने के बाद में मेरा पूरा फाइनल लुक आ जाएगा। ठीक है, और अभी हम इसको आपको पहन के भी दिखाएंगे, क्योंकि फाइनल लुक जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ब्लाउज कैसा सिला हुआ है। तो उसके लिए फाइनल लुक दिखाना ज़रूरी है। तो पहले मैं अभी स्लीव को जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरी ये स्लीव आ जाएगी। अब स्लीव में अस्तर लगा के तो मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि वो तो नॉर्मल जैसे सब ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही लगेगा। और यहाँ पे इतनी में हमें चुन्नट देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो वो चुन्नट हम कैसे देंगे, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और एक कट से दूसरे कट के लिए हम यहाँ पे चुन्नट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा पफ बन के आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हम साइड फिटिंग करेंगे। ठीक है, और ब्लाउज की भी साइड फिटिंग कर देंगे। और फिटिंग करने के बाद में हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, तो हमने जो मार्जिन लिया था वो लिया था 1.5 इंच का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो 1.5 इंच पे ही हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पफ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम इसमें भी पहले साइड फिटिंग कर देंगे। स्लीव को साइड में रखेंगे और 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मेरी साइड फिटिंग हो चुकी है, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से साइड फिटिंग करेंगे।
ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बन चुका है। और अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस स्लीव को हमें इसके साथ में ऐसे अटैच करना है। कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। राइट फिटिंग दोनों की तो हमने कर ली है। अब इसके बाद में ये दोनों मेरे राइट पार्ट हैं और ये अंदर वाले रॉन्ग हैं। अब इसके ऊपर हमें इसको रखना है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद में जो स्लीव का मार्जिन वाला पार्ट है इसे हमें बैक पार्ट में लेके जाना है। ठीक है, इसको बैक पार्ट में, और जो ब्लाउज का मार्जिन है इसे फ्रंट पार्ट में। ठीक है, और यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है। ठीक है, यहाँ तक जॉइंट हो गया। अब इसके अगर रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एक पार्ट में मेरी स्लीव लग चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी हमने कप भी अटैच नहीं किया है और फिर भी फिनिशिंग कितनी मस्त आ रही है। तो यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेम इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव को भी जॉइंट करना है। इस तरीके से मेरा ब्लाउज यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। और अब हमें सिर्फ कॉलर लगानी है और कॉलर लगाने के बाद यहाँ हुक का एक ही बेल्ट लगा देंगे, बस पूरा ब्लाउज मेरा रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम कॉलर अटैच करते हैं। तो कॉलर के लिए हमें क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कॉलर बनाना सीखेंगे। कॉलर बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग को हमने इस तरीके से ऑन डबल करके रख लिया है। ऑन फोल्ड के साइड से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ब्लाउज है, ठीक है, ब्लाउज की जो नेक वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद में नीचे के साइड से इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, यहाँ से मेज़र करने के बाद जितना आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। और जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहाँ पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ 3.5 इंच पे और यहाँ पे 2 इंच पे। क्लियर हुआ। इसके बाद में जितना मेरा बैक का पार्ट है, ठीक है, ये जो बैक पार्ट का जो नेक है इसको हम फोल्ड करेंगे और जहाँ तक ये वाला आ रहा है पार्ट वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरीके से इस स्केल से ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, और अब हम इस वाले पार्ट को यहाँ से राउंड में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, बट अभी ये मेरी पूरी कॉलर नहीं हुई है। यहाँ से हम इसको फिर से एक बार मेज़र करेंगे। ऊपर के साइड से हम इसे मेज़र करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब ये जहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच जितना अंदर बाहर आएगा तो इसको जो फैब्रिक है वो 1/2 इंच अंदर आएगा। तो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे इस तरीके से मार्क करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, इस साइड से भी रख के दिखा देती हूँ। मैं डबल फोल्ड कर लिया नेक वाले पार्ट को, इसको हमें यहाँ से ऐसे रखना है, ये देखिए।
और जहाँ तक आ रहा है उस जगह तक हमें अंदर के साइड में एक मार्क कर देना है। दर्श हटो वहाँ से। मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये अंदर के साइड चला गया और अब इस अंदर वाले पार्ट को हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से मेरी कॉलर बन के आ जाएगी और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको बनने देना है। क्लियर हुआ? तो अभी हम इसको कट करेंगे। यहाँ से ये हो गया और ये जो एक्स्ट्रा एक हमने लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक है उसको ज्वाइन करेंगे। हमें इस वाले फैब्रिक के साथ में पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से इसे हम पेस्ट करेंगे और ये हमें रॉन्ग साइड पे पेस्ट करना है। पेस्ट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से हमें इसे ऐसे कट कर देना है। ये कट हो चुका। अब हमें एक तो ये मेरा मेन फैब्रिक हो गया जो कॉलर पे आएगा और दूसरा हमें इस वाले फैब्रिक के ऊपर कट करना है। तो इस वाले फैब्रिक को हमें ये ले लेना है फैब्रिक और इस फैब्रिक के बराबर हमें एक फैब्रिक कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, जो ये मेरा राउंड वाला साइड है इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पूरे में एक हम मशीन चलाएंगे। तो चलिए पहले हम मशीन लगा लेते हैं। तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा रॉन्ग साइड है। अब हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो अभी में क्या करना है, इसके ऊपर हमें रखना है अपनी कॉलर को और यहाँ से हमें स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और इसके ऊपर हमें नहीं चढ़ानी है कैनवास के, हमें उसके किनारे किनारे मशीन लगानी है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम लगाएंगे और अभी हम क्या करें, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे और यहाँ कॉर्नर पे हम कट लगा देंगे और 0.25 कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके निकाल देंगे। ठीक है, सिर्फ 0.25 जितना ही एक्स्ट्रा रखना है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे कट लगाएंगे और इसको पलटी कर लेंगे और इनके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों कॉर्नर को निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। अब हमें ब्लाउज वाले फैब्रिक को एक जैसा रखना है, एक कलर का, और कॉलर वाले फैब्रिक को एक साथ में आना चाहिए, इस तरीके से रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से 0.25 की स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 0.25 पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे में हम इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम पूरे में ही आपको 0.25 की स्टिच लगानी है। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने ब्लाउज सिखाने की कोशिश की है, कटिंग और स्टिचिंग, आपको वीडियो पसंद आया हो।
ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम पूरे में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरी पूरे में स्टिच लग चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे साइड में लेके आएंगे, मतलब कि कॉलर वाले साइड पे, और यहाँ पे हम इसके ऊपर हम धार स्टिच लगा देंगे। ठीक है, एकदम किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। ठीक है, कॉलर मेरा स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, ब्लाउज में झोल, मतलब ब्लाउज वाले पार्ट में झोल आएगा, नो प्रॉब्लम, पर मेरी कॉलर जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, कॉलर में कोई झोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कॉलर मेरी एकदम अच्छे से बैठ रही है। किनारे किनारे हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मेरी पूरी कॉलर भी लग चुकी है। अभी हम इसका फाइनल लुक भी देखेंगे। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ हुक और आई की पट्टी लगानी बाकी रह गई है, बाकी मेरा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। आई होप मेरा आज का वीडियो ये पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी लगा लेंगे, और अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो इसी तरीके से आज हमने सीखा कोट कॉलर ब्लाउज की फुल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि फुल जो कॉलर होती है, ठीक है, इस तरीके से कॉलर आती है और नीचे यहाँ पे हुक आई की पट्टी होगी, तो वो वाले कॉलर का वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, कॉलर ब्लाउज का। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।